आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग टाइप क्वेश्चन है, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, अपने को टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन गिवन होगा और अपन को ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे आपको जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो सारे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मीन्स अपन को इसमें करना है कि क्वेश्चन में अपन को ट्रेन की स्पीड अपन को फाइंड करनी है, और इसके अलावा अपन को इस क्वेश्चन में कौन से स्टेटमेंट गिवन है वो अपन पढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से फिर से एक बार रीड करते हैं। द ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर ऑफ ए यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स कोई ट्रेन है जो कि क्या कर रही है, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। मीन्स अपन को पता है कि इसके लिए डिस्टेंस क्या है, 360 किलोमीटर। ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो क्या है, 360 किलोमीटर है, जो कि किस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। मीन्स यदि अपन उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देते हैं। यदि अपन किसी चीज, कोई भी अपने पास कार है, साइकिल है, जो भी है, अपन उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तो जो भी अपना ट्रैवलिंग टाइम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑब्वियसली पता है अपन को ये, और अपन इसको फॉर्मूले से भी देखते हैं अभी। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मीन्स वो सेम जर्नी के लिए अब क्या होगा, जो ट्रेन है वो 1 आवर लेस हो जाएगा, उसका क्या ट्रेवलिंग टाइम। मीन्स जब अपन ने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को अपन ने इंक्रीज कर दिया तो जो उसका टाइम है, कौन सा टाइम, ट्रेवलिंग टाइम, वो क्या हो जाएगा, 1 आवर डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अब अपन को क्या है, बाद में क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मीन्स नेक्स्ट अपन को अब सब कुछ गिवन है, अपन को पता चल गया। अब अपन को ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। सबसे पहले मैंने बताया था कि इससे क्वेश्चनों में अपन को क्या करना होता है, जो अपन को पूछा है उसी को अपन को एज्यूम कर लेना है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लेट द ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब अपन को पता है इसमें अपन को रिलेशन किसके बिटवीन है, स्पीड और दूसरा अपने पास टाइम। मीन्स अपन इसको अपन टाइम से क्वेश्चन को करेंगे, टाइम वाले फॉर्मूले से। अपन को स्पीड का फॉर्मूला पता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अपने पास स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये स्पीड का फॉर्मूला है। मीन्स अपन को जो 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर को ट्रैवलिंग टाइम क्या हो जाएगा अपने पास, डिस्टेंस क्या है 360, और अपने पास जो टाइम क्या है, टाइम तो अपन को फाइंड करना है। तो जब ये टाइम इधर है, इसको अपन इसके फॉर्म में 1 हो सकता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस को मैं डी से डिनोट कर देता हूँ। तो अब टाइम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तब यहाँ पे टाइम है जो कि क्या, 360 किलोमीटर की टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मीन्स 360, और स्पीड क्या हो जाएगी, इसके लिए अपन जो अज्यूम करिए x किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पे सिर्फ x लिख देता हूँ। अब अपने पास नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट अपने पास क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर देन इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस। मीन्स यदि अपन अब इसकी स्पीड 5 इंक्रीज कर देते हैं, मीन्स पहले स्पीड अपनी थी x, अब अपन क्या करेंगे, x से x प्लस 5 कर दी, मतलब अब अपन ने उसमें 5 स्पीड अपन ने इंक्रीज कर दी, उस ट्रेन की 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपन ने इंक्रीज कर दी। यदि अपन ने 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दी, मीन्स अब अपने पास स्पीड क्या है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास स्पीड है। यदि ये स्पीड है तो अब क्या होगा, टाइम क्या होगा, वो 1 आवर लेस हो जाएगा। किससे, जो पहले टाइम था, जो अपना पहले टाइम था ना, एक्चुअल टाइम जो 360 डिग्री जो कांस्टेंट स्पीड थी,
उसके टाइम से 1 ओवर लेस हो जाएगा। कब? जब अपन स्पीड को 5 मोर कर देते हैं, मतलब 5 इंक्रीज कर देते हैं। मीन्स अब क्या हो जाएगा, व्हेन स्पीड इंक्रीज 5 किलोमीटर पर ओवर देन टेक टाइम टू सेम जर्नी। ओके, अब इसके टाइम क्या हो जाएगा, इसके लिए टाइम ये हो जाएगा अपने पास 360 अपॉन x प्लस 5। ओके, 360 डिस्टेंस वही रहनी है, वो चेंज नहीं होगी। अब की बार अपनी स्पीड क्या होगी, 5 इंक्रीज होगी, इसलिए यहाँ पे स्पीड होगी x प्लस 5। अब अपना नेक्स्ट, ये दोनों अपन ने एज्यूम करा था, उसके बाद से अपन ने दोनों फाइंड कर लिए। पहले जो एक्चुअल स्पीड थी तब उसके लिए टाइम फाइंड कर लिया, जब अपन ने स्पीड को इंक्रीज कर दिया उसके लिए अपन ने टाइम फाइंड कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, अपन ने दोनों टाइम फाइंड कर लिए। अब अपन को नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है कि जब वो पहले, जब उसका स्पीड सेम थी, उसके बाद में जब अपन इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं तब उसका 1 ओवर लेस हो जाता है। कब? जब बढ़ा देते हैं ट्रेन की स्पीड को, तब जो ट्रेवलिंग टाइम है वो 1 ओवर लेस हो जाता है, मतलब पहले से 1 ओवर लेस हो जाएगा। मीन्स अब की बार अपना जो ट्रेवलिंग टाइम है, इन दोनों का रिलेशन क्या बन जाएगा, मीन्स अपन यहाँ पे लिख देते हैं 360 अपॉन एक्स। ओके, अब इसमें से ये इसको माइनस करते हैं तब 1 ओवर आएगा। मीन्स 360 अपॉन एक्स माइनस 360 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ, जो अपनी पहले स्पीड, पहले टाइम था, एक्चुअल स्पीड में जो पहले टाइम था वो है अपना 360 अपॉन एक्स। ओके, जो बाद में अपन ने स्पीड उसकी इंक्रीज कर दी तब अपना टाइम क्या रहा, 360 अपॉन एक्स प्लस 5। ओके, अब ये जो टाइम है वो क्या है, 1 ओवर लेस है, 1 ओवर लेस है। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 ओवर है। ओके, मीन जब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इसमें 1 ओवर को अपन ऐड कर देते हैं। मीन्स उसके इक्वल में जाने के बाद ये इधर माइनस का तो जाके प्लस का हो जाएगा, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये समझ में आ गया। अब आगे अपन को कुछ नहीं करना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो भी अपनी एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, अपनी कांस्टेंट स्पीड। वो मैं अभी नेक्स्ट करता हूँ, इसको रफ करने के बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लो या राइट कर लो पॉज करके। अब अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 5। अब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या अपने पास, एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 को अपन 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस, अब एक्स प्लस 5 से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग क्या रह गया, एक्स। एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं 360 को, ये हो जाएगा 360 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें पहले इसको, बाद में इसको। ये हो जाएगा 360 एक्स प्लस 506503 टू 353 1800 माइनस के 360 एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पे ये अपना कैंसिल हो जाता है। अपने पास रिमेनिंग जो इक्वेशन रही है, क्वाड इक्वेशन, वो क्या बन गई अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। अपने पास अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। यहाँ तक अपन इक्वेशन आ जाना चाहिए। उसके बाद में अपन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपन को फैक्टराइजेशन मेथड आती है, अपन इसके फैक्टर करने में एबल हैं तो अपन इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यदि अपन इसके फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। ओके, तो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बता देता हूँ, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप खुद ट्राई करना। मैं यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही बताता हूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ी इजी रहती है। ओके, इजी तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है, लेकिन वो क्या है, लेंथी हो जाता है कैलकुलेशन उसमें। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस 5x के अपन को फैक्टर करने हैं। 5x के फैक्टर कैसे होंगे वो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है। मैं फिर से एक बार और बता देता हूँ कि ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि a मीन्स एक्स स्क्वायर का मल्टीपल और c मीन्स
विदाउट एक्स वाला इन दोनों का मल्टीप्लाई का इक्वल उन दोनों के फैक्टर का मल्टीप्लाई होना चाहिए और उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे फैक्टर करने के लिए मैंने बताया था ए इंटू सी को अपन क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। ए इंटू सी का अपन फैक्टर करते हैं। ए इंटू सी मीन्स 1 इंटू माइनस के 1800, तो 1800 के मैं क्या करता हूँ, फैक्टर करता हूँ। फैक्टर कर 2 से डिवाइड करेंगे 900, 2 से डिवाइड करेंगे फिर से 450, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 225। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, अब इसको अपन डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 2 1 75। अब फिर से 3 से ये हो जाएगा अपने पास 25। अब 5 से 5 5 5 1। अब अपने पास इन सब का मल्टीप्लाई तो 1800 होगा। मीन्स अपने पास जो भी अपन को फैक्टर आएंगे वो अपनी पहली कंडीशन रहती है कि जैसे मैं इसका फैक्टर करता हूँ, एक P है और सेकंड क्या Q है, इन दोनों का मल्टीप्लाई वो क्या हो जाना चाहिए, A इंटू सी के इक्वल हो जाना चाहिए। तो इन सब का मल्टीप्लाई तो 1800 होगा। ये अपनी कंडीशन, तो पहली कंडीशन तो अपनी क्या है, फुलफिल है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या होती है, और P और Q का डिफरेंस B के इक्वल होना चाहिए। B क्या है, B मीन्स x का मल्टीपल, x का मल्टीपल क्या अपना 5। तो अपन को कैसे भी करके इनका डिफरेंस 5 कर देना है। 5 कैसे होगा, 5 डिफरेंस करते हैं अपन इनका, 2 इंटू 4, 4 इंटू 8 18, ये 5 इंटू 75, यहाँ तक ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 6, 6 इंटू 8, 8 इंटू 16, यहाँ पे भी नहीं होगा। 2 इंटू 4 3 3 5 8 18 0 0 1865। अब यहाँ पे अपन को इसके फैक्टर बनाने हैं, अपन को इनमें 5 डिफरेंस रखना है। तो कैसे हो जाएंगे, 5 इंटू 10, 10 इंटू 20, 20 इंटू 2 हो गया अपने पास 40। यहाँ पे हो गए 40 और 45 3 15, 15 और 3 45। तो यहाँ पे अपने फैक्टर आते हैं 40 और 45, 40 और 45 अपने फैक्टर आते हैं। अपन को जो लार्ज नंबर है वो माइनस का ले लेना है, तब अपना डिफरेंस इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, सॉरी जो स्मॉल नंबर है वो माइनस का लेंगे तब इनका मल्टीप्लाई माइनस में आ जाएगा, क्योंकि अपन को यहाँ पे इनका डिफरेंस भी प्लस में ही लाना है। इसलिए अब इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस, एक बार लिखता हूँ 45x माइनस 40x माइनस 1800 इजक्वल टू 0। अब ये क्या करना है अपन को, यहाँ पे कॉमन लेना है। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे अपन x प्लस 45, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस 40 x प्लस 45। ओके, इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ 45 आता है। ओके, और ध्यान रखना हमेशा ये x प्लस 45 जो भी है, मतलब ये वाला और ये दोनों कॉमन आता है वो सेम रहता है। ओके, x माइनस, अब यहाँ एक बन गया अपने पास कपल x माइनस 40, एक कपल बन गया अपने पास x प्लस 45। इन दोनों को जीरो के पुटअप कर देते हैं। जब ये जीरो के पुटअप करते हैं इसको इक्वल में, तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस का और ये हो जाएगा अपने पास माइनस का। तो अपने पास जो स्पीड होती है वो हमेशा प्लस में होती है ना कि माइनस में। इसलिए अब यहाँ पे क्या है, अपने पास जो x की स्पीड आई है वो क्या हो जाती है अपने पास 40 किलोमीटर पर आवर। ये था अपना क्वेश्चन। इस बेस पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके ध्यान से पढ़ना, आपको फिर से नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके फिर से समझना। आई होप आप इसको अच्छे से समझ लोगे। थैंक्स।